वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक उनके मन में क्या है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए। पर्सन आपको लेकर, इस पर्सन के दिल में क्या है, ठीक है। इस पर्सन को देखेंगे, इस पर्सन की फीलिंग्स को हटा के इसका जो मन है वो आपके लिए क्या कहता है। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिए, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से। उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप वहां से जाकर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग्स, शॉर्ट कंटेंट्स अपलोड होते हैं वहाँ पे टैरो के, ठीक है। वहाँ पे टैरो से रिलेटेड ही काम करती हूँ। वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स होती है, कोई क्लैरिटी के लिए, कोई एनर्जी अपडेट के लिए आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। आप बिजी हैं, ट्रैवल में है, काम में है, तो आप उस चैनल को बआसानी देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए वो एक मतलब के वहां पर आपको शॉर्ट टाइम में क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। चलें, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप, ठीक है। उनके मन में क्या है, आपके पार्टनर के मन में क्या है आपके लिए, आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए, आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए, आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए। आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं, ठीक है। आपके पर्सन किसी प्रॉब्लम में स्टक है। मैं आपको क्लियर कट ये बता दूं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपको सोचता नहीं है या अपनी लाइफ में किसी चीज का वेट कर रहा है आपकी तरफ आने से पहले, या आपकी तरफ कुछ कर्मा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई फैमिली इशू हो सकता है। बहुत सारे लोग देखेंगे, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं और डिस्टर्ब भी रहते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को सोचकर काफी स्ट्रेस फील करते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, ओवर थिंकिंग से गुजरता है ये पर्सन, ठीक है। किसी चीज को वेट कर रहा है अपनी लाइफ में। अगर अच्छी जॉब नहीं है तो अच्छी जॉब होने का, फैमिली ऑब्स्टिकल है, फैमिली कोई रिस्ट्रिक्शन है तो उसको सॉल्व होने का, ठीक है। मतलब कि किसी चीज का इंतजार है, कोई टॉक्सिक पास्ट है उससे बाहर निकलने का, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है उससे कंप्लीटली ओवरकम करने का, ठीक है। किसी चीज का इंतजार है, ठीक है। इसकी जैसे कि इसने कहीं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, इसको इतना इनफ मिला नहीं है, ठीक है। ऐसा हो सकता है वर्क पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है लेकिन इतना इनफ मिल नहीं रहा, जितनी मेहनत कर रहा है, जितना ये स्ट्रगल कर रहा है उस जगह, उसको इतना उसका आउटकम नहीं मिल पा रहा, ठीक है। किसी तरीके का वेटिंग गेम चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। अगर ये सिचुएशन स्टक है तो आपके पर्सन कहीं और स्टक है, आपके पर्सन की तरफ, आपके पर्सन किसी और चीज से, किसी मतलब के वेट कर रहे हैं वो फ्रूट अबंडेंस को हासिल करने के लिए या फ्री होने के लिए, ठीक है। कोई टॉक्सिक कनेक्शन था तो टॉक्सिक कनेक्शन से फ्री होना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन ने कहीं बहुत एफर्ट किया है, कहीं बहुत मेहनत की है। फैमिली भी हो सकती है, फैमिली को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, फैमिली की हर बात मानी, फैमिली को समझा, लेकिन अब फैमिली समझने को तैयार नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मुझे आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत स्ट्रक नजर आ रहे हैं और डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन खुश है तो ऐसा मत सोचिए, ये पर्सन खुश नहीं है, पर्सन डिस्टर्ब है। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ओवर थिंकिंग से गुजरता है, डिस्टर्ब माइंडसेट से गुजरता है, स्ट्रेस से गुजरता है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा, इसको क्या करे। अगर आपको लगता है इसने आपको आपकी लाइफ में स्टक करा हुआ, ये ऑलरेडी ही स्टक है। इसकी लाइफ कहीं शायद आपको अभी भी कुछ इस पर्सन की लाइफ के जो चैप्टर्स हैं वो क्लियर नहीं है, इसके जो आपको उसको ऐसे कुछ पन्ने हैं जो आपने कभी पढ़े ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी लाइफ की इसकी हिस्ट्री है जो आप जानते ही नहीं है, कहीं स्टक है ये इंसान, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा आप लोग क्लोज नहीं है या बहुत ज्यादा आप लोग को एक दूसरे की लाइफ का पता नहीं है और आप इस इंसान का वेट करें, तो आई एम श्योर आपके पर्सन खुद ऑलरेडी कहीं और स्टक है, ठीक है। किसी सिचुएशन में है, किसी स्ट्रेस में है, किसी मेंटल ब्लॉकेजेस में है, अपने आप को कहीं फंसा हुआ मान रहे हैं, ठीक है। अपने आप को कहीं फंसा हुआ फील करते हैं। उनको लगता है कि आप यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब कि आपको इस पर्सन की वजह से स्ट्रगल करनी पड़ी है, ठीक है। आपको इस वजह से स्टक रहना पड़ा है। ये पर्सन किसी सोच को लेकर बहुत स्ट्रेस में है आजकल में, ठीक है। स्टक एनर्जी, आपके पर्सन खुद उल्टे लटके हुए अपनी लाइफ में, किसी चीज का वेट कर रहे हैं। अगर फाइनेंसेस अच्छे नहीं है तो आपके पर्सन अपनी लाइफ में फाइनेंसेस अच्छे करना चाहते हैं, ठीक है। वहां बेहद मेहनत कर रहे हैं लेकिन इतना इनफ रिजल्ट नहीं मिल रहा। अगर यहाँ पर फैमिली ऐसी है, आपके पर्सन की फैमिली इस तरीके की है, सब कुछ करते हैं फैमिली के लिए, लेकिन फैमिली आपके पार्टनर की बात नहीं मान रही, ठीक है। फैमिली समझ नहीं रही। अगर आपके पर्सन की फैमिली का कोई इशू नहीं है तो कोई पास्ट इशू है, कोई पास्ट टॉक्सिक ऐसा रिश्ता है जिसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया आपके पार्टनर ने, लेकिन आपके पर्सन को कुछ मिल नहीं सका, ठीक है। आपके पर्सन की सोचे, आपके पर्सन के माइंडसेट वहीं पर ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, स्टक हो जाता है, क्योंकि आपके पर्सन ने बेहद इन्वेस्ट किया था वहां पर। आपके पार्टनर के मन को देख रहे हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स को नहीं, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, रीजन क्या बनता है आप लोगों के रिलेशनशिप को ऐसे ब्लॉक और स्टक रखने का, मतलब कि एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे। ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ मूवमेंट क्यों नहीं कर पा रहे।
बहुत सारी रीडिंग है, ठीक है, ये किसी की एक सिंगल पर्सन की नहीं है कि मैं आपको क्लियर करके बता दूं यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। अब आप अपनी सिचुएशन से मैच कर सकते हैं। फैमिली ऑब्स्टिकल है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली डोमिनेटिंग है, ये सब कुछ कर रहा है, कमा अच्छा रहा है, अर्निंग अच्छी कर रहा है, सब कुछ करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, लेकिन फैमिली डोमिनेटिंग है, फैमिली थोड़ी सी टॉक्सिक है, ठीक है। अगर यहाँ पर फैमिली सही है तो इस पर्सन के फाइनेंसेस ऐसे नहीं है कि ये आपको अपने साथ कैरी कर सके या आपका खर्चा उठा सके या आपको अपनी लाइफ में ऐड कर सके, खासतौर पर अगर ये मेल है तो, ठीक है। और अगर ये कोई फीमेल है तो यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में कोई फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, बैक से फाइनेंसेस, इसके फैमिली की तरफ से कुछ फाइनेंसेस ऐसे हैं कि ये पर्सन, ये एक बहुत ज्यादा एक थॉट्स में ये इंसान गुम हो जाता है कि ऐसी जगह या तो मैरिज कर ले कि जहां से इस पर्सन के एक फैमिली को सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, अगर कोई फीमेल है तो। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ना फाइनेंसेस ऐसे हैं ना फैमिली ऐसी है, तो ये आपके ऐसे पर्सन है, ये अपने इमोशंस को लेकर ही कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इमोशंस को एक स्टक हो जाता है, पास में जाके गुम हो जाता है, ये पर्सन पास सिचुएशन में जाके गुम हो जाता है, पास में कितना इन्वेस्ट कर चुका है, वो रिश्ते में कितना इन्वेस्ट करा, फिर जीरो से स्टार्ट करे, वो रिश्ता वो सब कुछ नहीं दे पाया इस पर्सन के मुताबिक, वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाया जो इस पर्सन को मिलनी चाहिए थी। इसको ऐसा लगता है मैंने वहां बहुत एफर्ट करी, वहां बहुत काम करा, अपने आप को स्टक समझ रहा है। आपके पर्सन का मन कहीं ना कहीं स्टक है, ब्लॉक है, और ओवर थिंकिंग में गुम हुआ है, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है, ठीक है। ओके, और क्या हो रहा है लक्ष्मी, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। आपके रिलेशनशिप में और क्या चल रहा है, आपके पार्टनर के मन में और क्या चल रहा है, मेरे व्यूअर के पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। ओके, कोई ड्रामा है आपके पार्टनर की लाइफ में, इर्द गिर्द के लोग आपके पर्सन से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, किसी तरीके का ड्रामा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन के और आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। आपको कोई मैसेज, आपको कोई टेक्स्ट, आपको पेशेंस की जरूरत है, ये पर्सन आपके बारे में सोच रही है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, ये पर्सन आपको लेकर एक ओवर थिंकिंग कर रहा है ना, सोच की एनर्जी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना और सोचते रहना एनी टाइम, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये पर्सन एक सोलमेट, सोल काइंड बॉन्ड, ठीक है, एक सोल काइंड बॉन्ड। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ एक सोल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आपकी वाइब्रेशन काफी पॉजिटिव और प्योर वाइब्रेशन है। कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, तो यहाँ पर हो सकती है, पॉसिबल है, ठीक है, कम्युनिकेट करें, लेकिन शायद जो बैक ऑफ द स्टोरी, जो माइंड में चल रहा है, जो ओवर थिंकिंग चल रही है, वो क्लियर ना करे आपको, ठीक है। ओके, सेपरेशन रहता है आप लोग के बीच, आपको समझ नहीं आता इस पर्सन के माइंड में किस तरीके की ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है, आप समझ नहीं पाते ऑब्स्टिकल क्या है, चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम क्या है, खुलकर बताता नहीं, अपने आप को ब्लॉक फील करता है, एक सेपरेटेड रहता है, एक मतलब के बाद कम्युनिकेशन हो भी जाती है, आप लोग के बीच बातचीत हो भी जाती है, तो आप लोग के ये पर्सन आपको लेकर एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं आता, ठीक है। मतलब के एक कंफ्यूज, नर्वस, मतलब के घुमा हुआ ही रहता है माइंड, मतलब कि आपको ऐसा लगता है कुछ माइंड में कुछ और चल रहा है, इस पर्सन की बात ये कर रहा है लेकिन माइंड में कुछ और चल रहा है। ये पर्सन जिस तरीके से बात करनी चाहिए, जैसे कि कंप्लीटली आप मेरा पार्टनर है, एक अपना होता है ना कि फ्री, एक कोई मसला नहीं, जज नहीं करेगा मेरी बात को, इस पर्सन को अपने आप को जज, ये आप इसको जज कर लेंगे, ठीक है। इसको अपने सेल्फ को जज होने का डर रहता है आपके सामने। ये पर्सन इतना फ्री फील नहीं करता जितना आप चाहते हैं, ये आपके साथ इतना इजी फील करे, अपनी प्रॉब्लम या अपने माइंडसेट को डिस्कस करे, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अपने जिससे इसको लगता है कि आप जज करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर लिमिटेड कम्युनिकेशन, आप यहाँ पर 8 मैसेज लिखेंगे तो ये पर्सन आपको 2 या 3 मैसेज लिख देगा, ठीक है। मतलब कि 1 वर्ड 1 लाइन, ये वाला इस पर्सन आपके बीच कम्युनिकेशन का एक मतलब के हिसाब है। इस तरीके से कम्युनिकेट होते हैं, आप कम्युनिकेशन रहती है आप लोगों की, जैसे कि नर्वस, बहुत ओवर थिंकिंग में घूम, फ्यूचर को लेकर बहुत डिस्टर्ब, कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ऑब्स्टिकल है आपके पार्टनर के माइंड में, कोई ऐसा प्रॉब्लम है। ये पर्सन क्या करता है, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए अपने काम पे बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, एक मतलब कि अपने काम को बहुत मतलब कि काम के बारे में सोचता है या काम के ऊपर ज्यादा टाइम देने लग जाता है, ठीक है। कोई टॉक्सिसिटी है, कोई ऐसा अदर फैक्टर है, और आप लोग एक दूसरे से डिटैच भी नहीं हो पाते। कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो आपको एक दूसरे से जोड़े रखती है, चाहे रिश्ता बने ना बने, चाहे रिश्ता चले ना चले, आप एक दूसरे के थॉट में आ जाते हैं, या एक दूसरे को कोई सॉन्ग सुन रहे होंगे तो एक दूसरे को फील या महसूस करने या एक दूसरे को याद करने लग जाएंगे। कुछ ऐसी चीज है जो आपको जोड़े रखती है, चाहे यहाँ पे टॉक्सिसिटी ही क्यों ना जोड़े रख रही हो, लेकिन जोड़े रख रही है। चाहे आपको इस पर्सन की नेगेटिव बातें क्यों ना याद आ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ याद आ रहा है।
मतलब कि ये वाली एनर्जी आपके पर्सन को, चाहे आपके पर्सन किसी के भी साथ में अपनी लाइफ में कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं काम करते हुए भी आ जाते हैं, किसी से बात करते हुए भी आ जाते हैं, ठीक है। अपनी लाइफ में ये पर्सन कितना ही बिजी हो, लेकिन आप इस पर्सन के माइंड में पॉपअप कर जाते हैं, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। ओके, अच्छी देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पर्सन के मन में क्या है। आपकी पार्टनर की फीलिंग्स को एनालाइज नहीं कर रहे, आपके पर्सन के मन में ऐसा क्या है जो आप लोग के बीच इतने ऑब्स्टिकल, इतने चैलेंजेस बने हुए हैं, आप लोग के आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्लैरिफाई यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई 7 ऑफ पेंटिकल। भाई ये पर्सन क्लैरिटी आने का वेट कर रहा है, अपनी लाइफ में किस तरफ मूव करना चाहिए उस चीज का आने का वेट कर रहा है, क्लियर कट क्लैरिटी आने का, एक रीबर्थ का वेट कर रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में ये पर्सन जैसे कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू सनराइज का इंतजार कर रहा है, ठीक है। इसलिए कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट, कहीं मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी कहीं से एक अप्रूवल या कहीं से किसी कोई अबंडेंट, किसी कहीं से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने का इंतजार है। एक रीबर्थ जब होगा, जब इनडिसाइसिव एनर्जी में है, रीबर्थ जब होगा जब इस पर्सन को एक मतलब कि ग्रीन सिग्नल कहीं से मिलेगा। अब वो किस्मत से मिले, पेरेंट्स से मिले, अब वो उसको अपने पास से कंप्लीटली ये बाहर आ जाए, लेकिन ये कोशिश कर रहा है एक अपनी जिंदगी में एक न्यू सुबह लाने की, एक न्यू सनराइज करने की, ठीक है। ओके, इसके मन में ये चल रहा है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिटी, क्लियर कट क्लैरिटी को लेकर ये पर्सन मैनिफेस्टेशन कर रहा है अपनी लाइफ में, इसको क्या करना चाहिए। इनडिसाइसिव एनर्जी से बहुत टाइम से इनडिसाइसिव एनर्जी में है, इस रिश्ते में इनडिसाइसिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, पार्टनरशिप, ठीक है। ये आप लोग की पार्टनरशिप हैंग हुई हुई है, आप लोग का रिलेशनशिप हैंग हुआ हुआ है, आप लोग का रिलेशनशिप स्टक हुआ हुआ है। यहाँ पर कोई आप लोग के बीच फेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कुछ एक कंप्लीशन आ चुका है, कुछ कंप्लीट हो चुका है आप दोनों के बीच, वो चीज दोबारा वापस नहीं हो सकती, ठीक है। इस पर्सन ने बहुत सेल्फ विक्टिमाइज करा, अपने आप को विक्टिम शो करता रहा, लेकिन अब इस पर्सन को जैसे कि अब इस विक्टिम मूड से बाहर निकलना पड़ेगा, इस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, या तो ये बनेगा रिश्ता या तो ये खत्म होगा रिश्ता, ठीक है। मतलब कि स्टक रह के ये रिश्ता अब चल नहीं सकता, या इनडिसाइसिव एनर्जी में चल नहीं सकता, या तो डिसीजन लिया जाएगा इस रिश्ते के लिए। इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, ठीक है। इस पर्सन का मन बता रही हूँ, ठीक है। पार्टनरशिप को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है। क्लैरिफाइड 9 ऑफ सोर्ड्स। और अपनी लाइफ के एरिया में इतना डिस्टर्ब नहीं है जितना ये अपनी लव रिलेशनशिप, एक पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अकेलेपन का शिकार है ये पर्सन, बहुत अकेला, मैरिज हुई भी तो अकेला है, वो सपोर्ट नहीं है, वो सुकून नहीं है, फैमिली है तो अकेला है, वो सपोर्ट नहीं है, सुकून नहीं है, पेरेंट है या पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स है, वो सपोर्ट नहीं है। वो एक अंदर से जो चाहता है ना इंसान, यार ये मेरे इमोशंस को समझता है, वो वाली बात नहीं है। एक अपना पर्सनल पार्टनर होता है ना, एक अपना पार्टनर होता है, एक अपना एक मतलब कि वो एक मतलब कि एक हम सफर होता है। वो आपकी हर बात को कभी कहकर समझता है, कभी बिना कहे समझता है, तो फिर लेकिन उससे कंफर्ट लेवल होता है। इस पर्सन का वो कंफर्ट लेवल किसी के साथ शेयर नहीं हो सका, ठीक है। कोशिश की तब भी नहीं हो सका। ये पर्सन थोड़ा सा चूजी हो सकता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज माइंडसेट का हो सकता है। कभी इसको कहीं अच्छा लगता है, कभी इसको ऐसा लगता है नहीं, मतलब कि यहाँ पर ये कमी है, डाउट्स हैं, ट्रस्ट इश्यूज हैं। इस पर्सन का माइंड इतना आसान नहीं है पार्टनर को चूज करना या पार्टनर को सेलेक्ट करना, ठीक है। थोड़ा सा ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं इसको ऐसा लगेगा, ये पर्सन आपको शिकायतें करता हुआ नजर आ रहा है आप में, ठीक है। आपको ऐसा स्टार्टिंग से भी लगा होगा कि इस पर्सन को ऐसा लगता होगा कि आप में ये कमी है, आप में वो कमी है। इस माइंड सेट का, चाहे अपने में लाख कमियां हो, आप इसको नहीं बोल सकते, लेकिन ये आपको बता सकता है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब कि अनसेटिस्फाई सा पर्सन है, सेटिस्फेक्शन नहीं है इसके अंदर अपने साथ ही। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को द वर्ल्ड क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच कंप्लीट हो चुका है कुछ, मैं बार बार कह रही हूँ, उस चीज को लेकर भी स्ट्रेस हो रहा है। अब ये डिसीजन का टाइम है, इस पर्सन को ये चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे डिसीजन को लेकर डिस्टर्ब हो रहा है। जब इसके ऊपर डिसीजन का एक बर्डन आता है ना, इसके मन में एक डिसीजन का जो इसके स्ट्रेस चलता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। हार्ट ब्रेकिंग, आप लोग के बीच किसी तरीके की हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। पर्सन कोई मैसेज करना चाह रहा है, कोई डिस्टेंस से आप लोग के बीच, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन हो सकती है। हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। इस पर्सन को पता है इसने आपको हर्ट करा, कोई अपॉलॉजी मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको करना चाहता है, ठीक है। ये ट्रांजिशन, ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक ट्रांजिशन आए, मतलब कि एक पीस क्रिएट हो। इमोशनली पर्सन ओपन अप होना चाह रहा है, अगर कभी नहीं हुआ तो ये अब इमोशनली ओपन अप होना चाह रहा है, ठीक है। कुछ आप लोग के बीच ऐसा है, कोई एक फेस, एक चैप्टर, एक साइकिल क्लोज हो चुका है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल नीड, इस पर्सन को नीड है यहाँ पे। ये पर्सन मेमोरीज, और यहाँ पर है जेनरोसिटी, काफी जेनरोसिटी, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, आपको अप्रोच करना, आपके साथ कनेक्ट होना, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, एक पॉजिटिविटी। इस पर्सन जिससे इस पर्सन को इस चीज की रियलाइजेशन है
किसने आपको हर्ट करा है, यहाँ पर आप हार्ट ब्रोकन है, मतलब कि ये कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद भी हर्ट है इस सिचुएशन का एक एंड सोचकर। लेट देम गो, ये अपने मेंटल ब्लॉकेजेस से बाहर निकलना चाहता है, उन चीज को खत्म करना चाहता है, उसको लेट गो करना चाहता है, मतलब कि उसको एंड करना चाहता है, डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। उस सिचुएशन से कंप्लीट ये पर्सन फ्री हो जाना चाहता है, बाहर आना चाहता है, लेट गो करना चाहता है, उस ये जो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना चाहता है, मतलब कि माइंड फ्री करना चाहता है, फ्रेश। ऐसा लग रहा है मुझे, ऐसे ऑब्स्टिकल हैं जो शायद है भी नहीं लेकिन फिर भी बने हुए। पर्सपेक्टिव, इस पर्सन का पर्सपेक्टिव बदल रहा है, ठीक है। अगर जो ब्लॉकेजेस, जो इसको ऑब्स्टिकल इस रिश्ते में लगते थे, इसको ऐसा लगता है कि अब वो ऑब्स्टिकल, वो चैलेंजेस नहीं है, अगर ये चाहे तो उस चैलेंजेस से बाहर आ सकता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव, इसका माइंडसेट बदल रहा है, इसका पर्सपेक्टिव, सोचने का तरीका बदल रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसका माइंडसेट चेंज हो रहा है सिचुएशन को लेकर, हालात को लेकर। अगर ये आपकी तरफ एक्शन लेने की ब्लॉकेजेस, बहुत कंफ्यूजन का शिकार था, कुछ खत्म हो रहा है, जैसे कि ये एक फेज खत्म होते होते आपके पर्सन को एक, आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है इतनी गहरी, इतना डिफिकल्ट ये रिलेशनशिप था नहीं, जितना आपके पर्सन ने ओवर थिंकिंग करके इस रिश्ते को डिफिकल्ट बना दिया था, ठीक है। ये पर्सन काफी सीक्रेटिव हो सकता है, बहुत ज्यादा इसको सिक्योरिटी इशू हो सकता है, ट्रस्ट इशूज हो सकते हैं, ठीक है। किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है, काफी जैसे कि एक रिलीजियन फैमिली से बिलोंग कर सकता है, थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड हो सकता है, माइंड थोड़ा सा एक लिमिटेड पैटर्न या लिमिटेड मतलब के सेट का हो सकता है, मतलब कि बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड नहीं लग रहा, ठीक है। थोड़ा सा एक एम्पर टाइप पर्सनैलिटी है, ठीक है। स्टबर्न नेचर हो सकता है इस पर्सन का, थोड़ा सा इस पर्सन के कुछ मतलब कि एक चलते हुए आ रहे थे कुछ फैमिली से, इस पर्सन का एक मतलब कि एक फैमिली से बाय बर्थ कोई एक नेचर इस पर्सन का चलता हुआ आ रहा है, लेकिन रिलीजन, एक रिलीजन फैक्टर, एक रिलीजन घर से ये बिलोंग कर सकता है, थोड़ा सा एक मतलब कि आपको लग सकता है अपनी, आजकल का एक ट्रेंडिंग पर्सन नहीं, थोड़ा सा इस तरीके का माइंड हो सकता है, एक रिलीजियस को फॉलो करना, ठीक है। मतलब कि थोड़ा सा एक हार्ड माइंड, ठीक है, थोड़ा सा एक आप कोल्ड माइंड भी कह सकते हैं, ठीक है, कि आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, ये रिजिड इंसान है, आप जिद भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि एक बिलीफ सिस्टम सेट हुए में, अपब्रिंगिंग जो एक बाय बर्थ जो अपब्रिंगिंग हुई है, जहां से ये इसकी अपब्रिंगिंग हुई है, वहां से इसको एक बिलीफ सिस्टम, इसका एक सेट बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। उसको कोई बहुत मुश्किल से वो ब्रेक होता है, अगर इसने आपके लिए कुछ एज्यूम कर लिया तो वो माइंडसेट बहुत मुश्किल से ब्रेक होगा जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा, ठीक है। अगर इसमें कोई आपकी कोई इमेज इसने आप अपने माइंड में बना लिया, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकेंगे इतना आसानी से। थोड़ा सा माइंडसेट रिजिड है इस इंसान का जिससे आप डील कर रहे हैं, ठीक है। इसकी अपब्रिंगिंग, इसका जो एक मतलब के इसका जो एक घर का सिस्टम है, जो इसका एक फैमिली सिस्टम है, काफी वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है, ठीक है। फैमिली जो है वो किसी कोई ओल्ड बैकग्राउंड या ओल्ड माइंडसेट की हो सकती है, बहुत ज्यादा ओल्ड चीजों को फॉलो करने वाला, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस पर्सन को, ठीक है, जिससे आप डील कर रहे हैं, इस तरीके का पर्सन हो सकता है, ओके। लेकिन कोई इस पर्सन का एक माइंडसेट था आपको लेकर वो ब्रेक हो रहा है, शायद जिसकी वजह से ये पर्सन अपने आप को आपकी तरफ अलाउ नहीं करता था। इसका पर्सपेक्टिव इस रिश्ते को लेकर चेंज हो रहा है, आपको लेकर चेंज हो रहा है, इस ऑफर को लेकर चेंज हो रहा है, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर चेंज हो रहा है। अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे, इस पर्सन को इस रिश्ते को लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी, ठीक है, एक क्लैरिटी के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपके पर्सन, जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लैरिटी अपनी लाइफ में, ओके। आपके पार्टनर के मन में क्या है? थिंक अबाउट योर पार्टनर। यू डिजर्व लव, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है। यू आर लवेबल, आप बहुत लवेबल पर्सन है, आप बहुत स्वीट काइंड पर्सन है, आप एक जेन्युइन, एक जेनरोसिटी है आपके अंदर, ठीक है। आप एक काइंडनेस है। फाइनेंशियल एंड कैरियर, ये पर्सन अपने फाइनेंशियल और कैरियर को लेकर भी बहुत ज्यादा जैसे कि कॉन्शियस रहता है, ये चाहता है कि इसके फाइनेंसेस और कैरियर बहुत अच्छे रहें, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े सा इफेक्ट कर रहे हैं इस वक्त राइट नाउ आपकी लव लाइफ को भी, कुछ फाइनेंसेस को भी लेकर डिस्टर्ब है, ये अच्छी लाइफ देना चाहता है। सेपरेशन, आप लोग के बीच किसी तरीके का सेपरेशन हुआ हुआ है, ठीक है। आपको अपने सेल्फ पे काम करना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को बहुत वैल्यू करनी चाहिए। आप लोग इस वक्त थोड़ा सा डिस्टर्ब है सेपरेशन की वजह से। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई रेड फ्लैग्स है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, अपना माइंड ओपन रखें, ठीक है। कोई भी आप इस तरीके का वो नहीं करेगा, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा दिस कुड बी द वन। बहुत टाइम बाद, सेपरेशन के बाद, आप लोग रेड फ्लैग्स के बाद यहाँ पर कुछ बहुत आपके पर्सन को बहुत टाइम लगा इस रिश्ते को अंडरस्टैंड करने में। आपके पर्सन आपको लेकर एक मतलब के एक डिस्टर्ब माइंडसेट से ही गुजरे हैं ज्यादातर। ये सेपरेशन आपके पर्सन को कोई रेड फ्लैग्स की वजह से आपके पार्टनर ने आपके साथ एक सेपरेशन क्रिएट करा हुआ था, ठीक है। आपके पर्सन बहुत एक प्रैक्टिकल माइंडसेट से रिश्ते को चला रहे थे। क्लैरिफाई, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, किस तरीके के यहाँ पर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स है।
भाई कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ, कम्युनिकेशन बहुत देखभाल के करें, ठीक है, अपने वर्ड्स को बहुत देखभाल के यूज करिएगा, लेकिन एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन करिएगा, ठीक है। जो कम्युनिकेशन होगी वो इस रिश्ते को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकती है। कोई आर्ग्यूमेंट, कोई पास्ट को आप डिस्कस मत करिएगा इस पर्सन से। थोड़ी सी ये पर्सन कोल्ड पर्सन है, इस पर्सन को समझने की कोशिश करें, दिल का बुरा नहीं है ये पर्सन, लेकिन आप दोनों जैसे कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हो सकते हैं, दोनों ही कोल्ड हुए हुए, क्योंकि आपके पर्सन गए थे इस रिश्ते को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पर आप आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को एंड किया था, इस रिश्ते को खत्म किया था, ठीक है। आप लोग की कम्युनिकेशन आपके पार्टनर की वजह से एंड हुई है यहाँ पर, लेकिन आप भी कोल्ड हुए, आप थोड़ा सा एक ब्लंट हुए इस पर्सन से, आप गुस्सा नहीं करिएगा, तभी आप पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप भी थोड़ा सा एक शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन आप थक चुके हैं इस पर्सन से, ठीक है। कीप एन ओपन माइंड, स्टॉक एंड सर्च यहाँ पर चल रहा है स्ट्रांगली, ठीक है। आप कुछ ऐसी पोस्टिंग ऐसा शेयर मत करें अगर आप इस पर्सन से मैरिज चाहते हैं किसी और के साथ, मतलब थोड़ा सा कंजर्वेटिव माइंड है तो इस पर्सन का माइंडसेट बदल सकता है। अगर ये बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एक फैमिली अपब्रिंगिंग इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कैसे ही माशरे में या कैसी सोसाइटी में क्यों ना बैठ रहा हो, ठीक है, कितने ही बड़े इसके गोल्स क्यों ना हो, क्योंकि इसका माइंड सेट है ना थोड़ा सा ओल्ड अपब्रिंगिंग का माइंडसेट है, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अगर आप कोई इस पर्सन के साथ आज भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज अपनी जो पोस्टिंग है या अपने जो आप मतलब कि कहीं पर भी आप कुछ भी पोस्ट करते हैं बहुत देखभाल के, ये जेलसी वाला फैक्टर काम नहीं है। ये पर्सन आपसे एज में बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ये प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग करेगा अपनी लाइफ में। क्लैरिफाई फाइनेंसेस एंड कैरियर, ठीक है। हाँ, फाइनेंसेस एंड कैरियर को लेकर थोड़ा सा इल्यूजन में ये पर्सन डिस्टर्ब है, ठीक है। अपने फाइनेंसेस और कैरियर पे काम कर रहा है, ठीक है, और अच्छे करना चाहता है, ठीक है। फाइनेंसेस और कैरियर, कोई आपके पर्सन को अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके पर्सन वेट कर रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी यहाँ पर चीज का, ठीक है। बिल्कुल कोई विश है आपकी पर्सन की फाइनेंसेस से रिलेटेड, कोई अपनी जिंदगी से रिलेटेड अपने फाइनेंसेस को ऐसा करना चाहते हैं, ये बिजनेस सेट करना चाहते हैं या ड्रीम जॉब चाहते हैं, तो उस चीज को लेकर ये पर्सन बहुत मेहनत कर रहा है, एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, ठीक है। एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, एक डिपेंड होने वाला इंसान नहीं है, थोड़ा सा एक लीडरशिप क्वालिटीज है आपके पर्सन, एक लीडरशिप क्वालिटी, ये पर्सन इस रिश्ते को लीड करना चाहेगा, ठीक है। कभी भी ये पर्सन नहीं चाहेगा कि आप इस रिश्ते की लीड लें, ठीक है। थोड़ा सा इस माइंड सेट का है। फाइनेंसिस में किसी चीज का इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है आपकी पर्सन, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, द फूल की एनर्जी है, एक रिस्क टेकिंग होने वाली है आपके रिलेशनशिप में जो आपको मैरिज और कमिटमेंट की तरफ लेकर जा सकती है, स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है। स्टैग्नेंट एनर्जी खत्म हो जाएगी इस रिश्ते की, अगर आप बहुत टाइम से स्टैग्नेंट हैं, ये रिश्ता एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे को मिस करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के पास स्टक है, लेकिन आप दोनों एक क्रॉस रोड पर हैं, आपको नहीं पता आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते में क्या हो सकता है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, बहुत हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हो चुका है, ये सब बदलने जा रहा है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका एक फेस खत्म हो गया और एक फेस स्टार्ट हो रहा है, कुछ चेंज होने जा रहा है आपके रिलेशनशिप में, बैलेंस क्रिएट होने जा रहा है, बहुत टाइम से जो बैलेंस नहीं था आपको वो बैलेंस देखने को मिलेगा। द लवर की एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है फैमिली अगेंस्ट हो, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली वगैरह, मतलब कि कुछ यहाँ पर आप लोग को प्रॉब्लम्स थोड़ी हैं जो अभी फेस करने को मिल रही हैं फैमिली की तरफ से। किसी आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले इंसान है, तो एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, एक फैमिली भी मानेगी, पर्सन का बहुत बड़ा एक मैटर हो सकता है। ये पर्सन इस चीज को चाह सकता है कि यार मेरी फैमिली की तरफ से एक रजामंदी हो, मेरी फैमिली एग्री हो, इस पर्सन को अच्छा लगेगा कि फैमिली एग्री, क्योंकि जो ऐसा पर्सन है अपब्रिंगिंग लेकर चल रहा है, एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर रहा है, जो एक ऐसे स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से आ रहा है, जो ओल्ड कल्चर से आ रहा है, वो अपनी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहेगा, इस बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का कनेक्शन स्ट्रांग है, ठीक है। कुछ भी कहें, ये कहीं भी जा रहा है तो आप इसके माइंड में हैं, और आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे इस पर्सन ने कितना ही बुरा क्यों ना कर दे, कि आप लोगों के बीच में कोल्ड एनर्जी नजर आ रही है, डिटैचमेंट इमोशनल नजर आ रही है, इमोशनली वॉक अवे कर चुके हैं, ये रिश्ता एंड ही हो चुका है, ब्रेकअप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, ये रिश्ता खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, आप लोग बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, सही से बात नहीं हो पा रही है आप लोगों के बीच एक दूसरे से, ठीक है। मतलब कि एक परसेप्शन बदल रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहा है एक दूसरे को लेकर आने वाले टाइम के लेकर, ठीक है। अभी आपको करना क्या चाहिए उस चीज को देख लेते हैं। लेकिन आप लोग आने वाले टाइम में क्रॉस रोड से निकलने वाले हैं, ठीक है। ये जो आप लोग के बीच एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, एक हीलिंग पर्पस, आप लोग का सेपरेशन हीलिंग पर्पस की वजह से हुआ है, ठीक है। यहाँ पे द स्टार, बहुत अच्छी होप है, आप मतलब कि एक होप नजर आ रही है, आपका रिश्ता एक अच्छी जगह जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे है टेम्परेंस, भाई एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है, 1714 आपको नंबर दिखाई दे सकता है। रेस्ट, ये रेस्ट टाइम है, हीलिंग का टाइम है, ठीक है। यहाँ पे सेपरेशन आपको हीलिंग के लिए दिया गया है, ठीक है। द टावर, यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ देखने को मिल सकता है, इस रिश्ते में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। एम्बिशियस, ये कोई बहुत ज्यादा एम्बिशियस है, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। यहाँ पे न्यू आइडियाज, किसी न्यू आइडियाज पे रिश्ता स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे है ड्यूलिटी, ठीक है। प्लीज अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो उनको आप चूज करें, आपको क्या चाहिए। आपको इस पर्सन के साथ कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन के जाने के बाद अपनी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट कर लिए तो सोचें। लेगेसी, यहाँ पर आपको
मैरिज कमिटमेंट का टाइम आपकी जिंदगी में मुझे एक आता हुआ नजर आ रहा है। आपकी लाइफ में एक चार्मिंग, ठीक है, एक चार्म आने वाला है। जो आप बहुत टाइम से अपनी लव लाइफ में जो चार्म महसूस और फील करना चाहते थे, वो चार्म आने वाला है। आप इंडिसाइसिव एनर्जी से बाहर निकलेंगे, बैलेंस, ठीक है, आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा। जो इंडिसाइसिव एनर्जी है उससे बाहर निकले, डिसाइड करें। अगर आपके पास चॉइसेस हैं तो आप खुद डिसाइड करें आपको मैरिज किसके साथ करनी है, इसके साथ करनी है, पास के साथ करनी है। लेकिन आपकी लाइफ में एक मैरिज अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, पास के साथ, न्यू के साथ एक मैरिज अट्रैक्ट हो रही है। आप जो स्टक थे, इंडिसाइसिव एनर्जी में थे, आपकी लव लाइफ स्टक हुई हुई थी, वो स्टकनेस से निकल रही है कंप्लीटली, ठीक है। तो सीटिंग वहीं पर रखूंगी। अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।